वेलकम टीचर्स। नमस्कार शिक्षक साथियों। आइए आज इस वीडियो में हम मिशन अंकुर डिजिटल कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत जो कोर्स चलाए जा रहे हैं दीक्षा एप्लीकेशन में, उसमें आज हम कोर्स 2 मौखिक भाषा विकास के हम जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसको हम हल करेंगे, जो जिसमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। हम अपनी समझ को परखने के लिए हमने जो कोर्स पूर्ण किया है, कोर्स पूर्ण करने के बाद में जो प्रश्नोत्तरी आती है, हमारे अंतिम प्रश्नोत्तरी, उसको हमें हल करना होता है, जिससे हमारे स्कोर पता चलता है और हमारे जो प्रमाण पत्र है जो हमें दीक्षा एप्लीकेशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, डिजिटल प्रमाण पत्र। चलिए हम इस वीडियो में बहुत ही सटीक उत्तर हम वीडियो में देंगे लाइव वीडियो के माध्यम से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी मौखिक भाषा विकास। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्न चरणों के लिए सही क्रम कौन सा होगा। तो इस तरह से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, इसको हमें सही क्रम में इसको जमाना है। जिसमें हमारा पहला क्रम आएगा, कक्षा को समूह में बांट दिया जाएगा, ये हमारा पहला क्रम है। उसके बाद में दूसरा क्रम है, सभी को एक शब्द बोला जाएगा, ये हमारा दूसरा क्रम है। उसके बाद में तीसरा क्रम है, हर समूह में सभी कोई बोले गए शब्द से संबंधित अन्य शब्द आए लिखेगा। और हमारा अंतिम हमारा जो क्रम होगा, सही क्रम होगा, समूह एक दूसरे को अपने लिखे हुए शब्द दे देंगे। तो इस तरह से हमारे पहला क्रम, दूसरा क्रम, तीसरा क्रम और ये हमारा चौथा क्रम है, ये हमारा सही क्रम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला हमारा जो प्रश्न है, कहानी पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। जिसमें पहला विकल्प है, कहानी से पहले अवतरण चित्र या शीर्षक आधारित सवाल पूछना, कहानी के दौरान अनुमान लगाने वाले कुछ सवाल और कहानी के बाद में खुले छोर वाले सवाल पूछना। उसके बाद अगला है, कहानी पढ़ने से पहले सारांश बताना और साथ में उससे जुड़े चित्र दिखाना, कहानी के बाद उससे जुड़े खुले छोर वाले सवाल पूछना। कहानी से पहले कहानी से संबंधित अपने अनुभव साझा करना और उससे कुछ सवाल बनाकर चर्चा करना। किताब में दी गई कहानी को बच्चों को पढ़कर सुनाना। तो इस तरह से 4 विकल्प दिए गए हैं। जिसमें हमारा जो सही विकल्प है, कहानी से पहले आवरण चित्र तथा शीर्षक आधारित सवाल पूछना, कहानी के दौरान अनुमान लगाने वाले कुछ सवाल और कहानी के बाद खुले छोर वाले प्रश्न पूछना। तो ये हमारा जो प्रश्न है, ये हमारा विकल्प, पहला विकल्प हमारा सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं कि चित्रों पर चर्चा बच्चों के लिए उपयोगी है, किंतु निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसा है जिससे चित्रों पर चर्चा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सही विकल्प चुनिए। जिससे पहला विकल्प है, पारस्परिक कौशल का विकास होता है, सूक्ष्म अवलोकन कौशल का विकास होता है, ध्वनि चिन्ह संबंध की समझ का विकास होता है और रचनात्मक कौशल का विकास होता है। तो इसमें सही विकल्प है, ध्वनि चिन्ह संबंध का विकास होता है। नेक्स्ट निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प और उसके सामने दिए गए कौशलों के बीच सीधा संबंध है। सही विकल्प चुनें। जिसमें पहला विकल्प है, सीखे गए कौशल, निर्णय लेने की क्षमता, सवाल जवाब याद करना, मौखिक विकास, अक्षर ज्ञान, अवधारणाओं का विकास, मौखिक सवाल जवाब, अक्षर ज्ञान होना। तो इसमें हमारा सही विकल्प है, सीखे गए कौशल, निर्णय लेने की क्षमता। नेक्स्ट सीखने के लिए आवश्यक मानसिक क्रियाएं और सीखने के कौशल अलग अलग बातें हैं। तो सत्य है असत्य है, तो इसका सही आंसर आएगा असत्य। नेक्स्ट तो इसमें हमें यहाँ जोड़ी बनाना है। ये जो यहाँ दिया है, एक तरफ लेफ्ट तरफ दिया है कहानियाँ, मौखिक भाषा विकास, समूह चर्चा, और राइट हैंड में है सवाल जवाब, बातचीत को आगे बढ़ाना और सिखाने की कौशल का विकास करना। तो हमें मैच करना है। कहानियाँ में सिखाने के कौशल का विकास, इसको हमें ऊपर ले जाना है। उसके बाद मौखिक भाषा विकास, सवाल जवाब और समूह चर्चा, बातचीत को आगे बढ़ाना। तो इस तरह से हमारा एक सही जोड़ी का चयन हुआ है। नेक्स्ट कहानी पर चर्चा गतिविधि में बच्चों को कहानी सीधे पढ़कर सुना देनी चाहिए। तो ये सत्य है असत्य है, तो ये इसका सही विकल्प आएगा असत्य है। नेक्स्ट शिक्षिका कक्षा में नियमित रूप से पाठ का वाचन करके पुस्तक में दिए गए सवाल जवाब बच्चों से हल करवाती है,
लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा है कि बच्चे पढ़ाए जा रहे पाठ को ठीक से समझ नहीं पाते हैं और हर सवाल जवाब के लिए उन्हें उनके ऊपर निर्भर है। अपनी कक्षा में क्या करें जिससे बच्चों की पाठ पर समझ बेहतर बन सके। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला विकल्प है बच्चों को जो भी पाठ पढ़ाया जाए विषय वस्तु को समझते हुए अच्छी तरह से याद करने पर जोर दिया जाए। बच्चों के अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उनसे रोज परिचय देने वाली गतिविधि कराई जाए। बच्चों के साथ विषय वस्तु संबंधित अनुभवों पर बातचीत की जाए। कविता, कहानी आदि पर समझ आधारित चर्चा की जाए। और इसमें अगला विकल्प है हमारा अंतिम, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प आएगा तीसरे नंबर का, बच्चों के साथ विषय वस्तु से संबंधित अनुभवों पर बातचीत किया जाए, कविता, कहानी आदि पर समझ आधारित चर्चा की जाए। इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, बच्चों के साथ बातचीत और सवाल जवाब करने से किन कौशलों का विकास होता है। निम्नलिखित में से कथन के सही विकल्प का चुनाव कीजिए, जिसमें कल्पना करना, निर्णय लेना, अभिव्यक्त करना और उपरोक्त सभी। तो इसका सही विकल्प आएगा उपरोक्त सभी। आपको कक्षा अवलोकन करने का मौका मिले तो आप कौन सी कक्षा को बेहतर कहेंगे। इसमें पहला विकल्प है शिक्षक पुस्तक लेकर पढ़ रहे हैं और बच्चे उनके पीछे दोहरा रहे हैं। एक बच्चा सवाल पूछने के लिए हाथ उठाता है तो शिक्षक उसे अपने पीछे दोहराने को कहते हैं। दूसरा विकल्प, शिक्षक बच्चों को श्यामपट्ट पर लिखे जवाब दोहराने को कहते हैं। सवाल जवाब दोहराने के बाद शिक्षक बच्चों से सवाल जवाब के सीखने को कहते हैं। तीसरा विकल्प, बच्चे कक्षा में चुपचाप बैठे हैं, कोई बातचीत नहीं कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर लिखे गए सवाल जवाब देखकर लिख रहे हैं। और अंतिम विकल्प हमारा, शिक्षक पुस्तक लिए बैठे हैं, बच्चे उनके चारों ओर घेर कर बैठे हैं, पुस्तक दिखाकर बच्चों को सवाल कर रहे हैं। मौखिक रूप से सवाल जवाब करने के बाद शिक्षक बच्चों से सवाल लिखने को कहते हैं। इसमें हमारा जो अंतिम विकल्प है इसका हमारा परसेंटेज ज़्यादा है, तो सही आंसर आएगा शिक्षक पुस्तक लिए बैठे हैं, बच्चे उनके चारों ओर घेर कर बैठे हैं, पुस्तक दिखाकर बच्चों से सवाल कर रहे हैं। मौखिक रूप से सवाल जवाब करने के बाद शिक्षक बच्चों से सवालों के लिखने को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, जिसमें हमने टोटल क्वेश्चन किए हैं 10 क्वेश्चन, आंसर हमारे 10 और स्किप हमने कोई भी प्रश्नों को नहीं किया है। इतना करने के बाद में हमें 10 प्रश्नों के आंसर देने के बाद हमें सबमिट करना है। जैसे हम सबमिट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्कोर है हमारा 10 में से 10 आ गया है। शिक्षक साथियों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं इस तरह एक नए वीडियो के साथ।